Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dean Maxwell, and taking our business to another level, working on our own self, working on distinctions, methodology which kills the businesses, creating our brain into different aspects like a planter, tiller, gardener, and many more. और यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं 4 लेवल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें हमने ये देखा कि हम किस लेवल पे हैं, हमारे पर्सनल स्किल्स कैसे हैं, सेल्फ आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस, इमोशंस, इंट्यूशंस, वाई। एंड देन हमने देखा कि अपने आप को हमने सीखा, रादर ये अपने आप को अपग्रेड कैसे करें। और डेन कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, पर्सनल वेल्थ, हेल्थ प्रायोरिटीज़, डिस्करेज फील करते हैं, लेवल ऑफ फन क्या है, इसे आप बार बार मीन्स मे बी हफ्ते में एक दिन आप ज़रूर से चेक करें और इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर एम्बॉडी करें, इसको अंदर अपने लेकर आए और तब तक लेकर आए, इस पर वर्क करें। देन यू बिकम एन एपिक विजन। अगर एपिक विजन को हम डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखें तो महाकाव्य दृष्टि मीन्स आपका विजन, आपका दृष्टिकोण इतना वाइड हो जाए, आप अपने आप में इतने परिपूर्ण ह्यूमिलिटी से भरे हुए वैल्यू क्रिएट करते हुए लोगों के लिए, एंड जो कि ट्रस्ट करते हैं ऑन देयर इंट्यूशन, फोकस, मिशन एंड विजन, हाउ टू से नो, और उसके साथ में ज़िंदगी के मज़े भी लेने, फ़न भी होने, हेल्थ अच्छी होनी, कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर समा जाए। तो एक उन्होंने कुछ लाइंस हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक पेज है, पेज नंबर 206-207 जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, कि आपने अपने आप से ये बात कहनी है, आपने अपने आप से ये कहना है। क्या कहना है? आई सी कमिटमेंट एज अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन। मैं देखता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए पूर्ण रूप से कमिटेड होना एक एक्सप्रेशन है और एक ऐसा रास्ता है जो मुझे अपने बारे में गहराई से बताता है। मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं कई बार ज़िंदगी में डरूँगा, तब भी मैं अपने आप को उस डर में भी प्यार करूँगा और मैं सेफ डिसीजंस लूँगा। सो I will be safe to make decisions. Why will you be safe to take decisions? Because आप डर से डरेंगे नहीं, डर में भी अपने आप से प्यार करेंगे और एक इच्छा कि मैं एक ऐसे लेवरेज्ड एक्शंस क्रिएट कर सकूं, ऐसे प्रभावी एक्शंस क्रिएट कर सकूं, ऐसी अपने बिजनेस पे, अपनी ज़िंदगी पे ऐसे एक्शन ले सकूं जिसका रिपल इफ़ेक्ट जैसे पानी की लहरें हो रही होती, बहाव, एक लहर चली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अगर आप एक पत्थर डालें तालाब पे, किस तरह एक बहाव के बाद दूसरा 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 कैसे चलता चला जाता है, वैसे कि मेरे एक्शन एक रिपल क्रिएट करें जहाँ पे अनलिमिटेड सेंस, असीम, अनंत, अगाध सेंस ऑफ आज़ादी, फ्रीडम हो थ्रू दिस कमिटमेंट। ऐसी कमिटमेंट जो आपको फ्री करे, ऐसी कमिटमेंट जो आप अगर डरे भी आपको तो भी आप उस पर एक्शन लें, और एक्शन ऐसे जिनको पूर्ण रूप से लेवरेज किया जा सके। और क्योंकि मैं अब हर चीज़ के अंदर वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, तो और ये वैल्यू मेरे लाइफ में कमिटमेंट लेकर आएगी एक अलग रूप से। सेलिंग, ये आपको अपने आप से बात करनी रिगार्डिंग कमिटमेंट। अब सेलिंग एक नोबल एक्ट है, एक एक्ट इन सर्विस है अगर आप उसे दिल से करते हैं। अगर आप सेल, आपको ये लगता है कि आप ईगो से कर रहे हैं, कि मच ऑफ द सेल सीम्स टू हैव एन ईगो, कि सिर्फ मुझे पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो भी मेरे अंदर एक दिल है, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ह्यूमैनिटी को। कैसे कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, सर्विस में रहना चाहता हूँ? लोगों की ज़रूरतों को गहराई से समझ के और फिर
उनकी इच्छाएं, उनके चैलेंज, उनके जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बना के। मैं ये देखता हूँ कि एक सेल्स पर्सन का जो रोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो बातें बहुत अच्छी करता है और उससे चीज़ें बेचता है, बल्कि वो एक पेशेंट लिसनर है, वो सुनता है। उसका डिज़ायर, उसकी इच्छा कि वो नोबेलिटी से अपनी महसूस करे, अपने दिमाग, अपने नर्वस सिस्टम जो है उसमें शब्द सेल के बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप सोचिए कि सब लोग बेचना ही बंद कर दें, चलो जी पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, और चीज़ें बेचना ही बंद कर दें, तो आपके पास में ज़िंदगी में कोई भी सर्विसेज नहीं होंगी। टैक्सी वाला भी जब टैक्सी लेके आता है, इवन ही इज़ क्रिएटिंग अ सेल। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, वेजिटेबल, फ्रूट, दिस इज़ ऑल सेल, जो कि हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगियों को पूर्ण करते हैं। उसके बिना कैसे चलेगा? तो सेल सिर्फ एक पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। सेल में पैसा कमाना एक बाय प्रोडक्ट है। सेल एक ऐसा तरीका है, सेलिंग जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों को सर्व करते हैं। तीसरी चीज़ जो आप अपने ऊपर काम करेंगे कि आप पहचानेंगे अपने हिडन प्राइड को, अपना वो घमंड जो आपके अंदर छुपा हुआ है अलग अलग एरियाज़ के अंदर, और फिर आप समर्पित होंगे बाय आस्किंग हेल्प फ्रॉम माई ओन सेल्फ। अपने आप से भी मांगेंगे और दूसरों से भी मांगेंगे, क्योंकि जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं ना, तो आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं, आप उन पे विश्वास करते हैं। और आप तब भी किसी पे हेल्प मांगते हैं जब आपको ये मालूम पड़ता है कि वो आपको प्यार करते हैं, और वो क्योंकि आपको प्यार करते हैं इसलिए आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर कहीं पे ऐसा घमंड है ना कि यार मैं किसी से क्यों मांगूं, मैं तो ये, मैं तो वो, तो साथ में शायद आपको ये विश्वास भी नहीं है कि सामने वाला आपको उतना प्यार करता है कि वो आपकी हेल्प करे। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेन करें, समझाएं कि मैं हेल्प के लिए हेल्प मांगूंगा, ताकि मैं दूसरों के अंदर कॉन्फिडेंस देख सकूं। कमज़ोरी नहीं, ये मेरी कमज़ोरी नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि दूसरे मेरा हेल्प करेंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके लिए भी सर्विस में रहती हूँ। और मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ जब लोग मुझसे हेल्प करते हैं। ये आपने अपने आप को बोलना है, ताकि जब लोग आपसे हेल्प मांगे तो आप ये समझ लें कि वो आप पे विश्वास करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। तो आप भी लोगों से हेल्प मांग सकते हैं, और मांगनी ही है, ताकि आप अपने आप को ये बता सके कि मैं विनम्र हूँ। इसको अपने आप को ट्रेंड करना है आपने। तो आप अपनी जो विजन है अपने बारे में, उसको पावरफुली क्रिएट करें, और इस विजन से आप लोगों से विनम्र होकर हेल्प पाएंगे। तो आपकी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि आप कौन हैं, उसे आप कहाँ से सोर्स करते हैं? क्या आप उसे अपने नेचुरली गिवन टैलेंट से करते हैं कि भी मैं ऐसा हूँ, और वहाँ से अपनी आइडेंटिटी को? दिमाग एक टूल है, यू नो। हम व्हेन वी आर रीडिंग एकार्ट एंड ऑल, तो दिमाग एक हमें टूल दिया गया था हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब ये दिमाग हमारे ऊपर हावी हो गया है और हम ही बन गया। मैं जो ये कहता है, चाहे वो ठीक है या नहीं, हम उसको मानते हैं। आपको ये लगता है कि आप सोच रहे हैं और फिर आप डिसीजन लेते हैं। इनफैक्ट ये 24 घंटे सोचता है। तो यहाँ पे हमने अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है टू बिकम विनम्र, टू ट्रस्ट पीपल, टू आस्क, टू कि ईगो को ताक में रख के लोगों से हेल्प लेना, और वैल्यू क्रिएट करना, और ऐसी वैल्यू क्रिएट करना उसके ऊपर बेस होके सेलिंग करना जहाँ पे हम लोगों को सर्व कर सकें। मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट। और कमिटमेंट अपने विजन के प्रति, और उसमें अगर हमें डर लग रहा है, फियर है, तो है, इट्स ओके। दिस गिव्स यू अनलिमिटेड सेंस ऑफ फ्रीडम। एंड देन ऑल्सो
हम अपने इन टैलेंट के साथ में एक टैलेंट और क्रिएट करेंगे, दैट इज़ टू से नो। स्पेशली जब आप अलाइंड नहीं होते किसी के साथ में अपनी हाईएस्ट वैल्यूज़ के साथ, कि आप ये सोचते हैं कि ये मेरी वैल्यू है और कोई आपको, घर में ज़्यादातर पेरेंट्स हैं, सास ससुर हैं, वो बच्चों के प्रति करते हैं, और या जब हम थोड़े वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे जब वो बड़े एडल्ट हो जाते हैं तो भी वो हमें कुछ ऐसे काम करने को कहते हैं या ऐसा जीवन जीने को कहते हैं जिसके प्रति हम अलाइंड नहीं हो, तो आप उसके लिए ना कह सकें। तो आप अपने आप को ट्रेन करेंगे कि मैं परस्यू करूँगा या करूँगी अपनी हाईएस्ट वैल्यू और उससे आधारित एक्शन, और फिर सीखूंगी ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स दैट अराइज नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट, कि मेरी वैल्यू से जीवन जीना चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे आसपास के एटमॉस्फेयर से कितनी भी नेगेटिविटी हो, आई विल टेक इट। सो नेगेटिविटी तब होगी कि अगर आप जिसे वैल्यू समझ रहे हैं वो वैल्यू है ही नहीं। तो अगर आप इन चार्ट्स को जो हमने पहले रीड कर रहे हैं, जो बुक हम 207 पेज तक आ गए हैं, तो आई थिंक योर वैल्यू सिस्टम विल बी वेरी वेरी पावरफुल बाय द टाइम नाउ। और डेन कहते हैं पेज नंबर 207 पे, आप ऐसा क्यों करेंगे कि आप अपने वैल्यू सिस्टम से जीवन को जिएं, आप नो कहना सीखें अगर चीज़ें उससे अलाइंड नहीं हो, समर्पित रहें, ह्यूमिलिटी में रहें, लोगों पे विश्वास करें, उन्हें प्यार करें और उनसे हेल्प मांगें, और जब वो आपसे हेल्प मांगें तो आप उसकी हेल्प करें। ये एक आदान प्रदान जीवन को जीने का तरीका है, राइट। सेलिंग मीन सर्विस में होके वैल्यू क्रिएट करना और उसके आधार पर एक बिजनेस क्रिएट करना इज अ कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी, दिस लाइफ, एंड देन कमिटेड रहना और कमिटमेंट में ही पूरे जीवन को व्यतीत करना। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं ऐसा जीवन जीऊँगा, बिफोर आई विल डाई मैं बहुत से लोगों को सर्व करूँगा और मैं पूरी दुनिया को अपने एक्शन से अपलिफ्ट करूँगा। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पे बिजनेस सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, बिजनेस एक वैल्यू सिस्टम है, बिजनेस एक सर्विस है, बिजनेस एक कमिटमेंट है, बिजनेस एक ट्रस्ट है। बिजनेस सिर्फ एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, बिजनेस एक ताना बाना, एक सामूहिक, एक टीम वर्क है जो हम पूरे समाज के साथ करते हैं। आप सोचिए आपकी ज़िंदगी का लेवल कैसा होगा जब सब आपको एक लगेंगे और आपका बिजनेस सबके लिए एक उदाहरण होगा और सब उसे बढ़ाने के लगे होंगे और आप लोगों के बिजनेस पे वर्क कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो मेरे जीवन में ऐसा ही है, मैं सेशन लेती हूँ, मैं नया सेशन पिच कर रही हूँ और मेरे जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर विद मी क्रिएटिंग वैल्यू इन अदर पीपल लाइफ। हम जब अपना सेशन एजुकेशंस के सेल करते हैं तो वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत वैल्यू क्रिएट करते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स, मेरे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट्स, उनसे बिना मदद मांगे मैं कहीं नहीं रह पहुंच सकती और ना मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो एक बहुत ब्यूटीफुल इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है जहाँ पे सब लोग ह्यूमिलिटी सीख रहे हैं, कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। ये जो मैंने आज पढ़ा है ना, दिस इन रियलिटी इज हैपनिंग एंड इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। So guys, let's really bring it into our life. And thank you so much for partnering me in reading this book and creating again reminders, again new things creation, ताकि हम लोगों को एक अलग लेवल पे सर्व कर सके। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.